सर। देखिए लास्ट टर्न पे हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस ये डिस्कस किए थे, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड। नस्ट इक्वेशन में हम लोग ने दो नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी, एक फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड यानी हाफ सेल और एक पढ़ा था फॉर अ कंप्लीट सेल और फॉर गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। तो न्यूमेरिकल्स दिए थे, जरा वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहला नंबर का था गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। आपको ये सारे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए थे, पोटेशियम के, सिल्वर के, मर्क्यूरी के, Mg के, क्रोमियम के, और इनको इनके रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करना था। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे इस क्वेश्चन में कि क्या जो मैंने पोटेंशियल्स दिए हैं वो सभी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं या इसमें कोई ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है, क्योंकि जब तक सारा डेटा हमारे पास इक्वल नहीं होगा, जैसे अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। क्लियर? तो क्या ये सबका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसमें? ठीक है, तो इसमें आप देखो सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। कैसे मालूम? आयन पहले, एटम बाद में। इसका मतलब ये दीज आर द रिडक्शन पोटेंशियल्स वैल्यूज। तो इसका मतलब हमें किसी को चेंज नहीं करना, अदरवाइज क्या करना होता, हमें चेंज करना होता। अब हमें ये पता है कि जो रिड्यूसिंग पावर है वो SREP स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इन सब में जिसका SREP सबसे कम होगा वो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और सबसे ज्यादा जिसका SREP होगा वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग पावर होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा SREP किसका है, निगेटिव साइन को इंक्लूड करें, कंसीडर करेंगे। मैक्सिमम SREP किसका है यहाँ पे, आप देखिए बताइए। इन सब में सबसे ज्यादा SREP किसका है? सर सिल्वर का। सिल्वर का। तो सिल्वर लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिल्वर के बाद किसका है सिल्वर से कम? सर मर्क्यूरी। तो मर्करी नंबर 2, सिल्वर से बेटर रिड्यूसिंग पावर होगा मर्करी का। मर्करी से कम सर क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमियम से कम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से कम पोटेशियम। तो ये ऑर्डर हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर का, जो कि SREP के इनवर्स ऑर्डर में, जस्ट अपोजिट ऑर्डर में। क्लियर? ये सबने कर लिया होगा, जो नहीं कर पा रहे हैं उसको नोट कर लेंगे, जिन्होंने नहीं किया होगा वो नोट कर लेंगे। सेकंड वन इज क्वेश्चन था डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच the reaction this takes place, further show which of the electrode is negatively charged, the carriers of the current in the cell, individual reactions at each electrode। सबसे पहले एक गैल्वेनिक सेल जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करिए। यहाँ मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, रिप्रेजेंट आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले एक सेल है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन करिए। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल मतलब उस सेल को रिप्रेजेंट करिए। रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड पे आप एनोड को लिखते हैं, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ एनोड कौन है। आप देखिए जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एनोड, और रिडक्शन जिसका हो रहा है वो हो गया कैथोड। तो एनोड यहाँ पर जो है उसे लेफ्ट साइड लिखेंगे। और एनोड कैसे लिखते हैं? एनोड का तरीका क्या है? मेटल एटम पहले स्लैश मेटल आयन, ठीक है, पैरेलल वर्टिकल लाइंस फॉर सॉल्ट ब्रिज, एंड देन कैथोड। कैथोड में लेकिन तरीका क्या लिखने का? कैथोड के लिए पहले आयन देन मेटल एटम। तो ये पहला पार्ट हो गया इसमें, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिस टेक्स प्लेस, जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है जिस सेल के अंदर, उस सेल को डिपिक्ट करिए या उसका रिप्रेजेंटेशन करिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया है, नोट कर लेंगे सब लोग। ठीक है, सबने लिख लिया था इसे। सेकंड है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है? तो गैल्वेनिक सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज किस इलेक्ट्रोड पे होता है? कैथोड पे, एनोड पे? एनोड पे।
तो इसमें एनोड कौन है? जिंक। तो आंसर हो गया जिंक इलेक्ट्रोड, क्योंकि वो एनोड है। सेकंड था द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल। इस सेल के अंदर करंट कैरियर्स कौन है? तो करंट कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और आयंस भी हैं। Ions. वायर्स में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर देखेंगे तो आयंस हैं। ठीक है। थर्ड पार्ट है इंडिविजुअल रिएक्शंस एट ईच इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड पे अलग अलग क्या रिएक्शन हो रहा है? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, Zn gives Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, Ag+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ये इंडिविजुअल रिएक्शंस हो गई। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने कहा था इसे बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक अभी नहीं डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। यहाँ पर कुछ हमें रिएक्शंस हमने दे रखे हैं, कुछ सेल्स दे रखे हैं, इनके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखिए और इनका ईएमएफ फाइंड करिए 298 केल्विन पे। पहला रिएक्शन है Mg/Mg2+ डबल स्लैश पैरेलल वर्टिकल लाइन कॉपर 2+ स्लैश कॉपर। तो ये एक सेल है जिसमें लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ वो एनोड हो गया, ये एनोड हो गया, और ये हमारे लिए कैथोड हो गया। क्लियर? अब देखिए Yes, sir. सेल के रिप्रेजेंटेशन में हमने ईएमएफ के लिए पढ़ा हुआ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का सबसे पहले इस सेल का एक सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमें, तभी तो रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू क्लियर होगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए सेल रिएक्शन बनेगा Mg+ कॉपर 2+ गिव्स Mg2+ कॉपर। ये सेल रिएक्शन कैसे बनेगा Yes, इसको देख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि एनोड पे प्रोसेस हो रहा है Yes, Mg sir. गिव्स Mg2+, और यहाँ पर हो रहा है कॉपर 2+ गिव्स कॉपर। तो दोनों के लेफ्ट साइड आपके रिएक्टेंट हो जाएंगे, यानी Mg+ कॉपर 2+ ये रिएक्टेंट हो गया, और प्रोडक्ट हो गया Mg2+ कॉपर। ठीक है। Yes, sir. N की वैल्यू यहाँ पर 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है इस सेल रिएक्शन में, वो 2 हो गया। ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है, नर्स्ट इक्वेशन है, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q 25 Yes, sir. डिग्री सेल्सियस के लिए। अब ये ई नॉट ऑफ सेल कैसे फाइंड करेंगे? ये कैसे फाइंड करेंगे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, E. नॉट कॉपर Anode minus. माइनस Yes. ई नॉट मैग्नीशियम। ठीक है, और यहाँ पे n Yes, की sir. वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग? 2, 2. और Q की जगह क्या पुट कर देंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M। Concentration of product upon concentration of reactant. ठीक है, समझ में आया? Yes, अब ये sir. सारा डेटा देखिए आपके पास दिया हुआ है। कॉपर का ई नॉट प्लस 0.34, मैग्नीशियम का माइनस 2.37, तो एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस एंड माइनस 2.37 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए ये 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये log 1 बन जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया बेसिकली, और यहाँ पर माइनस जो लगा इसकी वजह से ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2.71 वोल्ट आएगा आंसर। Yes, sir. यही आ रहा है? Sir, 2.68 volt आ रहा है. 68 कैसे आएगा बेटा? आप देखिए यहाँ पे, अगर आप मैग्नीशियम का सर 2.71 ही आ रहा है। हाँ, Yes, sir. मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या पुट किया तुमने? सर मैग्नीशियम का पुट किया है -2.34. क्यों, ये कहाँ से आ गया? सर नेट पे देखा था. अच्छा चलो खैर, अभी आप जब न्यूमेरिकल में जाओगे तब तो वहां पर वैल्यू गिवन होगी। जो आपने पुट किया प्रोसीजर यही किया ना पूरा? Yes, sir. ठीक है, तो आप देख लेंगे वो तो वैल्यू, जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहां पर वैल्यू गिवन होगी आपको। क्लियर हो गया? Okay, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सेल ये है हमारे पास, Fe gives Fe2+, H+ gives H2, 1 बार प्रेशर पे प्लैटिनम सिलेंडर के अंदर। नर्स्ट इक्वेशन से पहले हम ईएमएफ ऑफ सेल पहले निकालने से पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो इसका सेल रिएक्शन बनेगा Fe+2H+ gives Fe2++ H2। ये सबको क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. H+ में हमने 2 क्यों किया यहाँ पे?
इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिलीज कर रहा है ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन करेगा कैथोड। m की वैल्यू 2, E of cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 upon 2 log Q। Q की जगह हम क्या रखेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन, और जो गैस है उसका प्रेशर, इसका प्रेशर अपॉन इधर जो आयन है यानी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। उसके बाद E नॉट, यहाँ पर E नॉट ऑफ सेल की जगह क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह ये हो जाएगा E नॉट ऑफ H प्लस ऑब्लिक H माइनस E नॉट ऑफ Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe। यस सर। जिसमें से H प्लस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आयरन का माइनस 0.44, और यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन का प्रेशर और H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, ये Yes, लॉग sir. 10 to the power -3 आएगा, जिसकी वैल्यू -3 होगी सॉल्व करके। यस सर। ठीक है, इधर माइनस, यहाँ पर देखेंगे आप माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और यहाँ भी जो -3 की वैल्यू आएगी तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। यस सर। आंसर आएगा 0.52865 या 0.528 या 529। यस सर। यस सर। जिनको प्रॉब्लम है नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट सेल है हमारे पास Sn gives Sn2 प्लस पैरेलल वर्टिकल लाइन H प्लस ऑब्लिक H2। इसमें भी वही करना है, सेल रिएक्शन पहले बनेगा। सेल रिएक्शन है Sn प्लस 2 H प्लस gives Sn2 प्लस प्लस H2, n की वैल्यू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। E of cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 upon 2 log Q। Q की जगह यहाँ पर बनेगा concentration of product यानी concentration of Sn2 plus into pressure of H2 upon concentration of H plus का स्क्वायर। ये सारा डेटा पुट करेंगे, E नॉट ऑफ सेल की जगह ये आ जाएगा E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, जिसमें से ये टर्म 0 हो गया, और यहाँ वैल्यू Sn2 प्लस का माइनस 0.14, कहीं कहीं पे माइनस 0.13 भी है। ठीक है, यस सर। और यहाँ पर ये सारा डेटा हम पुट करेंगे तो ये पूरा मिलकर 125 आएगा, लॉग 125 हो जाएगा ये। क्लियर? यस सर। सॉल्व कर लेंगे, 0.078 आना चाहिए आंसर, यस सर। या अगर आपने 0.13 किया है तो 0.069 आएगा। Yes, sir. ठीक है, क्या आंसर आ रहा है आपका? सर 0.069. हाँ, तो आपने वहां पर जो वैल्यू है Sn2 प्लस ऑब्लिक Sn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो माइनस 0.13 लिया होगा। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसमें एक चीज आप देखेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर आप प्रोसेस देखेंगे तो Br gives Br माइनस, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है कि रिडक्शन प्रोसेस है? Br2 न्यूट्रल गिव्स एनायन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये So reduction है. रिडक्शन है। और यहाँ पर देखेंगे H प्लस ऑब्लिक H2, तो ये कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। So oxidation. ऑक्सीडेशन कैसे है? H प्लस गिव्स H2 मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, रिडक्शन। ये दोनों प्रोसेस रिडक्शन के दिए हैं। क्या ऐसा कोई सेल हो सकता है? नो सर। कोई ऐसा सेल नहीं हो सकता जिसमें दोनों प्रोसेस रिडक्शन के हों। अच्छा, एक बात ये है कि जो लेफ्ट साइड दिया हुआ ये एनोड है। यस सर। ठीक, अब इसमें सबसे पहले सेल Yes, को sir. करेक्ट लिखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि सेल का रिप्रेजेंटेशन गलत दिया है, इस Br माइनस को यहाँ लिखना चाहिए और इसको यहाँ लिखना चाहिए। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा सेल का, क्योंकि जो सेल दिया है वो सेल पॉसिबल नहीं है, उसमें दोनों रिडक्शन के प्रोसेस दिए हैं, एनोड पे भी रिडक्शन और कैथोड पे भी रिडक्शन।
ठीक है, तो पहले तो हमें सेल को करेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सेल। सबसे पहले सेल को करेक्ट रिप्रेजेंट किया। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन में ये आ गया br माइनस स्लैश br2। क्यों करेक्ट रिप्रेजेंटेशन लिखने की जरूरत है, आपको समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर। रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम क्या था, ये समझ में आ गया? Yes, sir. अंदर भी रिडक्शन प्रोसेस शो किया गया जो हो नहीं सकता। तो आप सबसे पहले सेल का रिप्रेजेंटेशन अपने एंड पे करेक्ट करेंगे। अब करेक्ट करने के बाद सेल रिएक्शन बनेगा। इसमें सेल क्या बन, आप जरा देखिए एनोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है। Br माइनस गिव्स Br2 एंड H प्लस गिव्स H2। ठीक है, तो जब आप इससे सेल रिएक्शन लिखेंगे, इंडिविजुअल रिएक्शंस लिखेंगे एनोड पे कैथोड पे, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल सेल रिएक्शन ये बनेगा। Yes, sir. 2Br माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स Br2 प्लस H2। इसके लिए n इक्वल टू 2। इस पे नेक्स्ट इक्वेशन लगाइए, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Q। Q की जगह हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस अपॉन डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. वैल्यूज पुट करते हैं। Yes, sir. E नॉट ऑफ सेल हो जाएगा, यहाँ पर E नॉट ऑफ सेल में क्या लिखेंगे, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड क्या है यहाँ पे, H plus. हाइड्रोजन। तो E नॉट कैथोड 0 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन कैथोड है और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। Yes, sir. माइनस E नॉट एनोड, Br माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल से पुट 1.09. करेंगे, यह है माइनस 1.09 Yes, sir. माइनस 0.0591 अपॉन 2। ये सारा डेटा पुट करेंगे, Yes, sir. सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस 1.298 वोल्ट। अच्छा एक बात Yes, समझिए, यहाँ नेगेटिव ईएमएफ का क्या मतलब है? सर जो हम लोग का सेटअप है वो रिवर्स हो गया है। हाँ, नेगेटिव ईएमएफ का क्या मतलब है? एनोड को कैथोड एज्यूम कर लियो, कैथोड का एनोड। हाँ, कि ये जो आपने सेल दिया ये करेक्ट नहीं है या ये पॉसिबल नहीं है, है ना? ये रिएक्शन होगी नहीं, या ये इस टाइप का आप सेल नहीं बना सकते जिसमें Br एनोड हो और हाइड्रोजन कैथोड हो। ऐसा सेल काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। हमने ईएमएफ तो फाइंड कर दिया लेकिन ये ईएमएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं होगा नेगेटिव वैल्यू की वजह से। एक्सेप्टेबल नहीं है ये, मतलब ये सेल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इस सेल को जब आप रिवर्स कर देंगे, इसके कैथोड को एनोड और एनोड को कैथोड कर देंगे, तब ये सेल बन पाएगा। यानी इस टाइप का कोई सेल काम नहीं करेगा। Yes. थ्योरेटिकली तो हमने इसे पेपर पे लिख दिया, बट प्रैक्टिकली ऐसा सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा या ऐसा सेल फंक्शन में नहीं होगा। Yes. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni इलेक्ट्रोड इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ सेल इज दिस। किसी सेल का हमें सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, उसके एक इलेक्ट्रोड का, निकल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से कर लेंगे हम इसे। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखिए। Yes, sir. ये इसका सेल रिएक्शन है, n इक्वल टू 2। नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करिए। अब इसमें सब कुछ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ईएमएफ दिया हुआ है, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज दी हुई हैं, और ई नॉट ऑफ सेल को जब आप एक्सपैंड करेंगे, पहले आप यहाँ से ई नॉट ऑफ सेल निकाल लीजिए, E cathode minus E anode. और ये जो ई नॉट ऑफ सेल आएगा 0.61955 आएगा। ये जो ई नॉट आएगा, ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के बराबर होगा। इसमें से Yes, ये sir. डेटा भी आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो ई नॉट ऑफ Ni2 प्लस ऑब्लिक Ni, इसको राइट साइड ले जाएंगे। समझ में आ रहा ना क्या कर रहे हैं हम लोग? Yes, sir.
और फाइनली आपको आंसर आ जाएगा -0.279 वोल्ट। यही आ रहा है यस सर। या -0.28 वोल्ट? -0.279 वोल्ट। क्लियर? Yes, sir. यस सर। क्या गिवन था और हम क्या फाइंड कर रहे हैं ये समझ लीजिए। नेक्स्ट, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल एट 298 केल्विन। ये एक सेल है, इसका ईएमएफ फाइंड करना है 298 केल्विन पे। यहाँ पर सेल में देखिएगा अगर Ag2+ हो तो उसे Ag+ कर लीजिएगा। Ag2+ मिसप्रिंट है, Ag2+ से Yes, आंसर sir. नहीं आएगा, Ag+ कर लीजिएगा उसे। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर सेल रिएक्शन बन जाएगा आपका Mg+2Ag+ gives Mg2+ 2Ag और इसके लिए n = 2। यस सर। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए नॉस्ट इक्वेशन 298 केल्विन पे। E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, जो कि यहाँ पर 2 है, log Mg2+ ऑब्लिक Ag+ का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, यहाँ Yes, से sir. E ऑफ सेल आ गया 3.14 वोल्ट। यस सर। और किसी ने ट्राई किया है इसे? नेक्स्ट, कंसीडर अ सेल कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ सेल्स। यहाँ पर 2 हाफ सेल है, Mg/Mg2+ और Ag/Ag+। इन दोनों हाफ सेल को मिला के हमने एक सेल बनाया जिसका ईएमएफ 2.96 वोल्ट है और मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.130 और Ag+ का 1 × 10⁻⁴ मोलर। सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ बताइए, E नॉट ऑफ सेल। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है नॉस्ट इक्वेशन पे। सबसे पहले जो गिवन सेल है उसका सेल रिएक्शन लिखिए। यस सर। अच्छा, ये हमें कैसे मालूम चला कि ये जो सेल है जिसके दोनों हाफ सेल हमें दिए हुए हैं, ये कैसे पता चला कि इसमें से कौन सा एनोड हाफ सेल होगा, कौन सा कैथोड हाफ सेल होगा? सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अभी तो आपको ये कह दिया कि ये 2 हाफ सेल है, हमें कैसे पता चला कि इसमें कौन कैथोड है कौन एनोड है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी रिलेटिव पोजीशन देखिए या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखिए। तो इसमें से जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस होगा वो एनोड होगा। तो जब आप देखेंगे तो मैग्नीशियम का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको नेगेटिव मिलेगा और सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप देखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। यस सर। जिसका लेस इलेक्ट्रोड, अगर कभी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं आपके पास तो जिसका लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो एनोड की तरफ वर्क करेगा जब आप उन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे। यस सर। So on the basis of relative position, on the basis of reduction electrode potential values of Mg and Ag, ये हम फाइंड कर लेंगे पहले कि Mg एनोड होगा और Ag कैथोड होगा। पहले ये क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप सेल रिएक्शन लिख पाएंगे। अब इसका सेल रिएक्शन बनेगा ये और n = 2। फॉर्मूला अप्लाई करिए, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log concentration of Mg2+ अपॉन concentration of Ag+ का स्क्वायर। यस सर। वैल्यूज पुट करिए। सारा वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमें E नॉट ऑफ सेल निकालना है। E ऑफ सेल हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है E नॉट ऑफ सेल, और बाकी डेटा भी दिया हुआ है। इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। यस सर। सॉल्व कर लेंगे, E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आ जाएगी 3.17 वोल्ट।
यही आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3.17 वोल्ट। नेक्स्ट, predict whether the following reaction will occur spontaneously at 298 Kelvin। हमें ये चेक करना है कि ये जो रिएक्शन हमने दी है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन का अगर हमें स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है, फिजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमें क्या करना होगा, उस गिवन रेडॉक्स रिएक्शन को हम एक सेल रिएक्शन एज्यूम कर लें, और सेल रिएक्शन एज्यूम करते हुए उसमें एनोड और कैथोड डिसाइड कर लें, कौन एनोड है कौन कैथोड है। हम ये मान लें कि जो गिवन रेडॉक्स रिएक्शन है वो एक सेल के अंदर की रिएक्शन है, और इस बेसिस पे कैथोड एनोड डिसाइड कर लें और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करें। अगर वो स्टैंडर्ड ईएमएफ पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमने यही किया, हमारे पास जो ये रिएक्शन दिया हुआ था इसमें हमने ये देखा कि कोबाल्ट गिव्स कोबाल्ट 2+ ऑक्सीडेशन है, और Fe2+ गिव्स Fe, यहाँ रिडक्शन है। तो जहां रिडक्शन है उसको मान लिया कैथोड, और जहां ऑक्सीडेशन है उसको मान लिया कि ये एक सेल रिएक्शन है। हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो गिवन रेडॉक्स रिएक्शन है ये एक सेल रिएक्शन है जिसमें कोबाल्ट एक एनोड की तरह वर्क कर रहा है और Fe एक कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि वहां रिडक्शन हो रहा है। ये एज्यूम करते हुए, इस रिएक्शन को एक सेल रिएक्शन एज्यूम करते हुए हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड की। अगर ये एक स्टैंडर्ड सेल की रिएक्शन मान लें और उससे हम स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करें, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ हमारा आ रहा है -0.16 वोल्ट, नेगेटिव वैल्यू। तो ई नॉट ऑफ सेल अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो गिवन रेडॉक्स रिएक्शन है वो कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्लियर हो गया। एक Yes, और sir. तरीका था इसको करने का, जैसे हम यहाँ पर अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज देखें तो इसकी वैल्यू है -0.28 कोबाल्ट की, और आयरन के लिए -0.44 वोल्ट। तो वैल्यू कम किसकी है, दोनों में किसका SREP कम है? Fe का सर। जिसका SREP कम है उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। जिसका रिड्यूसिंग पावर बेटर होगा उसका ऑक्सीडेशन आसान होगा। यस सर। यानी ऐसा रिएक्शन पॉसिबल होगा जिसमें इसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। देखिए, जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसका मतलब ऑक्सीडेशन उसी का होना चाहिए रिएक्शन में। तो Yes, sir. देखिए SREP कम है आयरन का, हम कहेंगे SREP आयरन का कम है तो SREP कोबाल्ट से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी ऐसा कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होगा जिसमें Fe रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा हो, यानी Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और जो हमारे पास गिवन रिएक्शन है उसमें Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गिवन डेटा के अकॉर्डिंग Fe को रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ वर्क करना है। रिड्यूसिंग एजेंट Yes, की sir. तरफ वर्क करने का मतलब है कि Fe को ऑक्सीडाइज होना है, ना कि रिड्यूस होना है रिएक्शन में। और Yes, यहाँ sir. वो रिड्यूस हो रहा है तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं है। ठीक है, Yes, sir. आप लिखेंगे कि इन द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन आयरन Fe2+ या Fe, आयरन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी तरफ वर्क कर रहा है ना ये भाई। आयरन अगर रिड्यूस Yes. हो रहा है तो किसकी तरफ वर्क कर रहा है, जो चीज रिड्यूस हो रही है वो किसकी तरफ वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। on the basis of reduction electrode potential of Fe and cobalt. Iron is a better reducing agent than cobalt. It should act as a reducing agent, not as an oxidizing agent. Yes, sir.
इसलिए ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। थ्योरेटिकल आंसर भी इसका हो सकता है, और सबसे आसान तरीका ये कि जो भी रेडॉक्स रिएक्शन है जिसकी स्पॉन्टेनिटी आपको चेक करनी है उसको एक सेल रिएक्शन मान के आप ईएमएफ फाइंड कर लो, ये इजी वे है। यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन था, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने आंसर नहीं दिया, आप कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हम कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में या जिंक के कंटेनर में हम स्टोर करें? ये सेफ है? No, sir. नो, व्हाई? तो जिंक ज्यादा एक्टिव है कॉपर से। यस, जिंक का एसआरईपी लेस है कॉपर से, तो जिंक क्या होगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन Yes, को अगर आप जिंक पॉट में स्टोर करेंगे तो जिंक विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, बिकॉज Zn या जिंक हैज लोअर एसआरईपी देन कॉपर, इसलिए सेफ नहीं है ये। Yes. Now consult the table of standard reduction potential and suggest 3 substances that can oxidize ferrous iron under suitable conditions. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखकर बताइए ऐसे 3 सब्सटेंसेस को जो Fe को 2+ को Fe2+ को रिड्यूस कर ले जाएंगे Fe में। तो इसका मतलब ऐसे 3 सब्सटेंसेस रिड्यूस कौन किसको कर सकता है? जिसका SREP कम हो वो रिड्यूस कर सकता है हायर SREP वालों को। सॉरी, यहां ऑक्सीडाइज करना है ना, क्लियर? ऑक्सीडाइज फेरस आयंस अंडर सुटेबल कंडीशंस। ऑक्सीडाइज कौन कर सकता है? जिसका SREP ज्यादा हो। तो आप वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यस सर। के साथ आपको मैंने दिए थे, ये डिस्कस करना था। ठीक है, अब इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं नस्ट इक्वेशन के अलावा। नस्ट इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्लस उसके न्यूमेरिकल्स। कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कॉन्सेंट्रेशन सेल और गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का एक रिलेशन।